सावन, जी हाँ, वो पवित्र महीना जिसकी हिंदू धर्म में खास मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस माह में सनातनी हिंदू शिव के रंग में रंग जाते हैं और हर तरफ भोले की जयकार ही सुनाई पड़ती है। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठते हैं। सावन की शुरुआत 22 जुलाई सोमवार से हो रही है। पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बना है जो 72 साल के बाद आया है। इस दिन से एक महीने तक सावन मास चलेगा और हर तरफ लोग बस भोले की भक्ति में रमे नजर आएंगे। सावन में भगवान शिव के जलाभिषेक का खास महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने शिवलिंग पर जल अर्पित कर इसकी शुरुआत की थी। एक और मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शिवजी के विषपान के बाद जलाभिषेक शुरू हुआ था। लिहाजा भोले के भक्त उनका जलाभिषेक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। दूर दूर से भोले के भक्त गंगा जल लेकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन दूर दराज के कांवड़िए हरिद्वार से जल भर कर अपने ज़िलों की ओर जाना शुरू हो गए हैं। इस दौरान कांवड़ पथ पर कई तस्वीरें दिल को छू लेने वाली सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर आपकी आंखें भी भर जाएंगी। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है और ये जो मैं इस समय जहाँ पे खड़ा हूँ, ये मेरठ का सिवाय टोल प्लाजा है, जो कि मुख्य मार्ग है कांवड़ यात्रियों का। अभी जो है इतने ज़्यादा कांवड़िए आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जो इक्का दुक्का जो कांवड़ियों की तादाद है वो आनी शुरू हो गई है। आज श्रेष्ठ यूपी निकला है कांवड़ मार्ग पर तैयारियां दिखाने और सिवाय टोल प्लाजा पर इस समय हम मौजूद हैं। लेकिन जो एक तस्वीर हमें बीच में दिखाई दी है वो वाकई दिल को छू लेने वाली है। भक्ति, आस्था और भगवान भोलेनाथ के लिए जो प्यार है भोलों में, वो किस कदर है वो हम आपको दिखाएंगे। सिवाय टोल प्लाजा पे फ़िलहाल तो अभी जो है कांवड़िए इतने यहाँ पे आने शुरू नहीं हुए हैं, कुछ ही कांवड़िए आने शुरू हुए हैं, लेकिन जो प्यार है भोले के भक्तों में वो अलग ही दिखाई दे रहा है। एक कांवड़िया हमें नज़र आया है। इस कांवड़िए की सुंदर तस्वीर जो है वो सुंदर तस्वीर ये है कि ये कांवड़िया दिव्यांग है और दिव्यांग होने के बावजूद भी ये कांवड़िया जो है हरिद्वार से गंगा जल लेकर जो है अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। देखिए, एक पैर में पट्टी बंधी हुई है, छाले पड़ गए हैं पैरों पे। दूसरा पैर जो है इतना सक्षम नहीं है कि वो पूरा साथ दे सके। हाथ भी जो है इतना सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी जो भगवान भोलेनाथ के प्रति जो आस्था है वो अलग ही दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे जैसे सावन शुरू होगा वैसे वैसे जो है यहाँ पे अलग ही तस्वीर यहाँ पे दिखाई देगी। भोले, क्या नाम है आपका? काली। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। दिल्ली के रहने वाले हो? अच्छा भोले, देखो आपको देखकर मुझे वाकई लग रहा है कि हाँ, भक्ति जो होती है भगवान भोलेनाथ की वो वाकई अपरम। शंकर के ऊपर है वो। शंकर को। अच्छा, कितनी बार ला चुके हो काम? मैं 22 साल। 22 बार ला चुके हो? हाँ जी। अच्छा, दिल्ली से पहले माँ बाप को बिठा के लेके आया, मम्मी पापा को लेके आया था 2012 में। ये कल से लेके आता हूँ। कलश लेकर। कितना वजन होगा? 50 किलो वजन है। 50 किलो वजन। 50 किलो वजन है। अच्छा, आप कितने प्रतिशत दिव्यांग हैं? वही ऊपर वाला वही धक्का देता है। जितना 15 किलोमीटर चलता हूँ एक दिन के अंदर, 15 का भी 20। तो क्या तकलीफ नहीं होती है? क्योंकि एक पैर पे आपका पूरा वजन। पैर भी खराब है, हाथ भी खराब, ये शरीर खराब है मेरा। एक ही शरीर ठीक है। उस बाबा ने जब मेरे को शक्ति रहती है, उस बाबा ने आगे वही बढ़ाता है मेरे लिए। अच्छा, हरिद्वार से कब चले थे? मैं 10 तारीख को चला था। 10 दिन पहले चले थे? नहीं, 10 तारीख को चला था। 12 बजे में वहाँ पर 12 तारीख को पहुँचा था रुड़की। अच्छा, और कब तक पहुँच जाओगे फिर दिल्ली? मैं 1 तारीख को ही पहुँचूँगा। 1 तारीख को फिर जलाभिषेक करोगे? 2 तारीख का जल है। मन्नत मांगते हो हर बार? हाँ जी। पूरी होती है? हाँ जी। तो एक बार जोर से बोल दो, जय बाबा भोले। जय शंकर की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो देखिए, ये जो एक सुंदर तस्वीर है, इसी तरीके से तमाम जो है तस्वीरें इस कांवड़ मार्ग पर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि श्रेष्ठ यूपी अब पहुंच चुका है कांवड़ मार्ग के रास्ते पर। और इस कांवड़ मार्ग के रास्ते पर 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है, मगर उससे पहले जो दूर दराज के कांवड़िए हैं वो आने शुरू हो गए हैं।
उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हिंदुओं के लिए सावन का खास महत्व है, लिहाजा योगी सरकार भी इसकी तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। मेरठ में कांवड़ पथ का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। 22 जुलाई से जो कांवड़ यात्रा शुरू होनी है उसके अलग अलग रंग और कैसी तैयारियां हैं उसको लेकर श्रेष्ठ यूपी कांवड़ मार्ग पर उतरा हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं मेरठ के गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग पर और ये जो कांवड़ पटरी मार्ग है ये सीधा हरिद्वार से जुड़ा हुआ एक लिंक मार्ग है और हरिद्वार से ये रास्ता सीधा दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादनगर और हरियाणा से जाके मिलता है। तो जो दूर दराज के कांवड़िए हैं उन्होंने जल भर कर अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिया है और इसी रास्ते को उन्होंने अपनाया है। इस रास्ते की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सड़कों को यहां पे तैयार किया जा चुका है जिससे जो कांवड़िया पैदल चल रहा है उसको ज़रा भी परेशानी ना हो। साइडों में बल्लियाँ लगाकर लाइटें लगा दी गई हैं क्योंकि कांवड़िया सबसे ज़्यादा रात में अपना सफ़र पूरा करता है। चूँकि इस समय दिन का समय है, धूप बहुत ज़्यादा है, सूरज सर पर है, तो अभी जो कांवड़ियों की तादाद है वो फिलहाल दिखाई नहीं देगी क्योंकि कांवड़िए विश्राम कर रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ पे लाइटें लगाई गई हैं वो लाइटें बड़े आरामदायक हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये गंगनहर है और ये गंगनहर सीधा हरिद्वार से यहाँ तक बह रही है मेरठ तक। और मेरठ का जो ये बाहरी इलाका है ये गंगनहर ठीक इसी तरीके से आगे चलती चली जाएगी और गंगनहर के किनारे का जो ये रास्ता है वो सामने आप देखेंगे तो वो सीधा रास्ता दिल्ली, गाजियाबाद की तरफ जाता है। और इसी रास्ते से अगर हम सीधे हाथ पे इधर चले जाएंगे तो ये रास्ता सीधा बागपत के पूरा महादेव पे जाके जुड़ता है और पूरा महादेव में भी तमाम जो कांवड़िए हैं वो वहाँ पे जलाभिषेक करते हैं। वहाँ की तैयारियाँ भी पूरी हो गई हैं। मेरठ का जो बाबा ओगरनाथ मंदिर है वहाँ पर भी लाखों करोड़ों की संख्या में कांवड़िए जलाभिषेक करते हैं। तो जो तैयारियां हैं मेरठ पुलिस प्रशासन की वो लगभग पूरी हो चुकी है। चूँकि सीएम योगी आदित्यनाथ के प्राथमिकताओं में शामिल है, देश की सबसे बड़ी यात्रा इसको कहा जाता है कांवड़ यात्रा। ऐसे में पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहता। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। ऐसा कहा जाता है भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु पूरे सावन महीने भगवान शिव की सेवा, पूजा अर्चना और भक्ति में लीन रहते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति सावन में सोमवार को व्रत करता है उसके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। सावन में शिव जी को धतूर, बेलपत्र, अक्षत, चंदन, शहद से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।